दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने बात करी वैदिक युग के बारे में, तो आज इतिहास के उसी क्रम में हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास अनेक प्रकार के धार्मिक आंदोलन एवं विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ। इस धार्मिक आंदोलन में जैन एवं बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय एवं चिरस्थायी रहे। तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन का शाब्दिक अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। कर्म और अहिंसा के समर्थक होने के कारण जैन धर्म को प्रारंभ में बौद्ध धर्म की एक शाखा मात्र माना जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों के होने की बात कही जाती है। तीर्थंकर शब्द से आशय है कि वे लोग जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, या कहें तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के कुल 24 संस्थापक रहे हैं। इन 24 संस्थापकों में सबसे पहले संस्थापक ऋषभदेव रहे हैं। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में भी आया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर उसके ज्ञान एवं दर्शन के तत्व के वास्तविक प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त किया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर सम्मेद पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, जो थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्तेय। इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था। आइए बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्र संघ के प्रमुख सदस्य थे। इनकी माता त्रिशाला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर घर का त्याग किया। इन्होंने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में एक और व्रत जोड़ा, जिसका नाम ब्रह्मचर्य था। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में राजगृह के समीप स्थित पावा नामक स्थान पर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। आइए अब जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में जानते हैं। पहला है अहिंसा। यह जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक एवं कायिक हिंसा से बचने की बात इसमें कही गई है। दूसरा है सत्य। इसमें सदा सत्य एवं मधुर बोलने की बात कही गई है। तीसरा है अपरिग्रह। इसमें सब प्रकार के संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं के बचने की बात कही गई है। चौथा है अस्तेय। इसमें अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है। 5वां है ब्रह्मचर्य। इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए उपर्युक्त व्रतों की कठोरता में कमी करके उसे अड़व्रत नाम दिया गया है। चलिए अब अष्ट विवाह के बारे में बात करते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। इसका मतलब समान वर्ण में विवाह। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह होता है। तीसरा है आर्ष विवाह। इसमें कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता है। चौथा है प्रजापत्य विवाह। बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह।
5वां है असुर विवाह। कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, यह निकृष्ट माना जाता है। 6वां है गांधर्व विवाह। प्रेम संबंधों के आधार पर यह विवाह होता था। 7वां विवाह, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह को राक्षस विवाह कहते थे। 8वां है पैशाच विवाह। यह विवाह प्रायः विश्वासघात द्वारा किया जाता था। स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह या 4 विवाह ही मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने के लिए एवं इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात की गई है। यह त्रिरत्न है, पहला सम्यक श्रद्धा यानी सत्य में विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान यानी शुद्ध रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण यानी ब्रह्म जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है। मोक्ष या निर्वाण के उपरांत जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। इसे ही जैन धर्म में अंत चतुष्टय कहा गया है। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। पहला है मति। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को मति कहा गया है। दूसरा है श्रुति। श्रवण द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान श्रुति है। तीसरा है अवधि। अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान। चौथा है मनः पर्याय यानी अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेने वाला ज्ञान। 5वां है केवल। निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान को केवल कहा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। जैन धर्म मानता है कि अनादिकाल से संसार का अस्तित्व शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, अपितु ये संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित है। ये द्रव्य विनाश की संभावना से परे एवं शाश्वत है। इस सृष्टि के कण कण में आत्मा का वास है, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। आइए बात करते हैं स्यादवाद के बारे में। स्यादवाद, जिसे सप्तभंगीनय भी कहा जाता है, मूल रूप में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय ना तो पूर्णतः स्वीकार किए जाते हैं और ना ही पूर्णतः अस्वीकार। यह संख्या में 7 होते हैं। है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है, एवं है, नहीं है और कहा जा सकता है। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वालों को कहा गया और दिगंबर स्थूल बहु और उनके अनुयायियों को कहा गया। जैन लोग कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है। वाणिज्य एवं व्यापार को इसीलिए महत्व दिया जाता था, क्योंकि इसमें जीव हिंसा की संभावना नहीं रहती थी। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया। इस धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। बाद में इसी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को बसदिस कहा गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह सभी बातें श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों के लिए ही हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, जैन संगीति। बात करते हैं प्रथम जैन संगीति के बारे में। यह संगीति 322 से
298 ईस्वी पूर्व में हुई। इसका स्थल पाटलिपुत्र तथा अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यहाँ के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों को प्रणयन किया गया। जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन भी इसी संगीति में किया गया। द्वितीय जैन संगीति यह 512 ईस्वी पूर्व में हुई। इसका स्थल वल्लभी तथा अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रमण थे। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।